राफेल के भारत आने के बाद से अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी और टेंशन में है तो वो है चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो खैर हर बार का यही है, भारत अगर एक छोटी सी मिसाइल परीक्षण भी कर देता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन भारत के राफेल खरीदने से चीन क्यों इतना चिल्ला रहा है, जबकि चीन के पास 5वीं पीढ़ी का J-20 जैसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका के F-35 और F-22 को भी पछाड़ सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा चीन का कहना है। तो फैक्टो क्लब यानी कि क्लब ऑफ फैक्ट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ हम लेकर आते हैं टॉप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो टाइम पास नहीं बल्कि आपके नॉलेज को और बढ़ाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम दो चीजें करने वाले हैं। पहला, चीन के टॉप फाइटर एयरक्राफ्ट की कंपैरिजन भारत के टॉप फाइटर एयरक्राफ्ट से करेंगे, वो भी पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, ताकि आप आसानी से समझ सकें। दूसरा, आप इस कंपैरिजन को ही देखकर समझ जाएंगे कि क्यों चीन इतना चिल्ला रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में राफेल आने के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राफेल एक 3rd जनरेशन का उच्चतम फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसे 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट से तुलना करना बेवकूफी होगी। ये बयान चीन ने दिया है। तो सबसे पहले आप 3rd जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को देख लीजिए। 3rd जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को 1960 से 1970 के बीच में बनाया गया और उसी टाइम इसे यूज भी किया गया। 3rd जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो स्पेशली ग्राउंड अटैक के लिए बनाए गए थे, यानी कि हवा से जमीन पर अच्छे से निशाना लगाने और टारगेट पे अटैक करने के लिए बनाए गए थे। 3rd जनरेशन के ज्यादातर फाइटर एयरक्राफ्ट को एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए बनाया गया था, और जो एयर टू एयर अटैक करने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट थे उस समय ठीक से काम नहीं करते थे। 1970 से एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू हुआ, यानी वैसी एयरक्राफ्ट जो एयर टू एयर अटैक करने में माहिर हो, साथ ही दुश्मनों के रडार पे कम से कम नजर आए और जो हवा से जमीन पर सटीक निशाना लगा सके। जो अभी आप अपने स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं वो एक 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का है। तो आइए अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं चीन के लड़ाकू जहाजों और भारत के लड़ाकू जहाजों के बीच में। दोस्तों, हम सभी एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम चीन के 2 ताकतवर और अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना भारत के 2 ताकतवर और अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट से करेंगे। चीन के पास जो 2 सबसे ताकतवर और अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है वो है चेंगडू J-10 और चेंगडू J-20। इन दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया है चीन की कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने। चीन कहता है कि ये दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट 100% चीनी है, यानी कि इस दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट J-10 और J-20 को बनाने में किसी भी दूसरे देश या चीन के बाहरी कंपनी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अंदर की बात तो ये है कि इन दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन का निर्माण रूस करता है, और ये उन इंजनों पे सिर्फ अपना ठप्पा लगाते हैं अपने देश का, और फिर झनझनाक टनटनाक के जैसा कोई अटपटा नाम रख देते हैं। भारत के पास जो 2 सबसे ताकतवर और अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है वो है Su-30 MKI और राफेल। Su-30 MKI का निर्माण रूस की कंपनी सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने मिलकर किया है। राफेल का निर्माण फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा किया गया है। यहाँ Su-30 में जो MKI शब्द है उसका मतलब होता है मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल इंजन। MKI में आई इंडिया के लिए है। इसी तरह Su-30 मलेशिया के पास भी है। वहाँ मलेशिया में इस प्लेन का नाम है Su-30 MKM। यहाँ MKM का मतलब होता है मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल मलेशिया। यहाँ M मलेशिया के लिए है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि MKI में लास्ट वर्ड कंट्री के लिए स्टैंड करता है। अगर Su-30 को नेपाल खरीदेगा तो नेपाल में इस जहाज का नाम हो जाएगा Su-30 MKN, और यहाँ MKN का फुल फॉर्म होगा मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल नेपाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, चीन अगर किसी क्षेत्र में आगे है तो वो है कॉपी पेस्ट वाला क्षेत्र। मतलब जितना जल्दी प्रिंटर किसी चीज को कॉपी नहीं करता है उससे जल्दी ये कर लेते हैं। अगर आप चीन के चेंगडू J-10 के डेवलपमेंट और उसके डिजाइन को देखेंगे तो आपके दिमाग में 2 ही जहाजों के नाम आएंगे, F-16 और दूसरा यूरोफाइटर टाइफोन। रूस ने जब माइक्रोयान MiG-29 और सुखोई Su-27 को लॉन्च किया, और अमेरिका ने भी जब F-15 ईगल और F-16 फाइटिंग फाल्कन को लॉन्च किया, तो चीन ने भी अपना दबदबा दिखाने के लिए J-10 का निर्माण किया, और वो भी सिर्फ 6 सालों में ही। चेंगडू J-10 का निर्माण चीन की कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा किया गया है, जबकि भारत के Su-30 MKI का निर्माण रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। चेंगडू J-10 एक मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर आसानी से युद्ध कर सकता है। वहीं Su-30 MKI एक मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये सिर्फ हवा से हवा में ही आसानी से लड़ सकता है जमीन के मुकाबले। लेकिन ब्रह्मोस लगने के बाद Su-30 भी हवा से जमीन पर आसानी से लड़ सकता है और निशाना लगा सकता है। J-10 को उड़ाने के लिए सिर्फ एक ही पायलट की जरूरत पड़ती है, जबकि Su-30 MKI को उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत पड़ती है। J-10 का विंग स्पैन 9.75
5 मीटर है, जबकि Su-30 MKI का विंग स्पेन 14.7 मीटर है। दोस्तों जिस फाइटर एयरक्राफ्ट का विंग जितना लंबा रहता है उसके हवा में टिके रहने का संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है, लेकिन वो प्लेन जल्दी मूव नहीं कर पाता है हवा में। और जिस फाइटर एयरक्राफ्ट का विंग छोटा होता है उसके हवा में टिके रहने की संभावना भी उतनी ही कम हो जाती है, लेकिन ये प्लेन जल्दी मुड़ जाते हैं हवा में। इसलिए पैसेंजर प्लेन की तुलना में फाइटर एयरक्राफ्ट का विंग बहुत ही छोटा होता है, आपने देखा भी होगा। यहाँ J-10 का विंग Su-30 से छोटा है। J-10 का खाली वजन यानी कि बिना हथियारों के इसका कुल वजन हो जाता है 9,750 किलोग्राम, जबकि हथियारों के साथ इसका कुल वजन हो जाता है 12,400 किलोग्राम। वहीं Su-30 MKI का कुल वजन हो जाता है बिना हथियारों के साथ 18,400 किलोग्राम, तो हथियारों के साथ इसका कुल वजन हो जाता है 26,090 किलोग्राम। यहाँ Su-30 MKI J-10 से ज्यादा मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम है। J-10 का मैक्सिमम स्पीड 2327 किलोमीटर है, जबकि Su-30 MKI का टॉप स्पीड 2500 किलोमीटर पर आवर है। अब इन दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाले हथियारों की बात करें तो J-10 में एक गन लगा होता है, उसका नाम ग्रेयाजेव सिपुनोव GSS-23 है। ये रूस द्वारा निर्मित डबल बैरल वाला गन है जिसे 1965 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस गन से 1 मिनट में 3400 बुलेट फायर किए जा सकते हैं। भारत के Su-30 MKI में भी यही गन लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगल बैरल वाला है। इस गन से 1 मिनट में 1800 बुलेट फायर किए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल 1980 से किया जा रहा है। J-10 में एयर टू एयर कुल 6 मिसाइल, एयर टू सरफेस 2 मिसाइल और 4 बम लग सकते हैं। Su-30 MKI में 7 एयर टू एयर मिसाइल, 3 एयर टू सरफेस मिसाइल, 4 एंटी सेप मिसाइल, 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल, 6 बम और 2 रॉकेट लगाए जा सकते हैं। J-10 में पल्स रडार सिस्टम है। पल्स डॉपलर रडार सिस्टम वेब क्रिएट करता है जिससे टारगेट के स्पीड और लोकेशन का मालूम चलता है। वहीं Su-30 MKI में पेसा रडार है। यह रडार रेडियो वेब जनरेट करके अपने टारगेट की स्थिति का पता लगाता है। दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट के रडार सिस्टम लगभग सेम है। अब कुल पॉइंट्स मिलाकर देखें तो Su-30 MKI J-10 से बहुत आगे है अगर हम सिर्फ रडार और गन को छोड़ दे तो। अब हम बात करते हैं चीन के मोस्ट एडवांस और स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट कहे जाने वाले चेंगडू J-20 और भारत के नए नवेले फ्रांस से खरीदे गए फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की। जैसा कि आप सब जानते हैं राफेल एक फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि J-20 चीनी कंपनी चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। J-20 एक स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। आसान भाषा में समझे तो J-20 किसी भी रडार से आसानी से बच सकता है। इस एयरक्राफ्ट को खासकर हवा से हवा में ही लड़ने के लिए बनाया गया है, जबकि राफेल एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर आसानी से मार कर सकता है। चेंगडू J-20 का विंग स्पेन 13.5 मीटर है और राफेल का 10.90 मीटर। राफेल को उड़ाने के लिए 1 या 2 पायलटों की जरूरत पड़ती है प्लेन के मॉडल के हिसाब से, जबकि J-20 को उड़ाने के लिए सिर्फ 1 पायलट की ही जरूरत पड़ती है। राफेल का खाली वजन 10,300 किलोग्राम होता है, जबकि चेंगडू J-20 का खाली वजन 19,391 किलोग्राम। राफेल 15,000 किलोग्राम तक का हथियार लेकर उड़ सकता है, जबकि J-20 32,092 किलोग्राम तक का हथियार लेकर उड़ सकता है। राफेल का टॉप स्पीड 2,223 किलोमीटर पर आवर है, जबकि J-20 का टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि J-20 59,000 की ऊंचाई तक ही जा सकता है, यानी कि 59,000। हथियारों की बात करें तो राफेल में एक गन लगा होता है जो 1 मिनट में 2500 बुलेट फायर कर सकता है। वहीं J-20 में ऐसा कोई गन नहीं है। राफेल 3 एयर टू एयर मिसाइल, 7 एयर टू ग्राउंड मिसाइल और 1 न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम है, जबकि J-20 में कुल 6 मिसाइल ही ले जाने की क्षमता है। राफेल में जो रडार लगा होता है वो है AESA। इस रडार को बिना घुमाए ही किसी भी डायरेक्शन में रेडियो वेव को भेजा जा सकता है। J-20 में जो रडार लगा होता है वो भी ऐसा ही है। तो दोस्तों हमने चीन के 2 अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना भारत के 2 अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट से किया। पहले हमने चीन के J-10 और भारत के Su-30 MKI के बीच में कंपैरिजन किया, जिसमें चीन का J-10 भारत के Su-30 MKI के सामने कहीं टिकता नजर नहीं आया। ऐसा ही चीन के स्टेल्थ फाइटर कहे जाने वाले J-20 के साथ भी है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं चीन की इन दोनों जहाजों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं चीन हर एक चीज की कॉपी करता है, तो उसने J-10 की भी कॉपी की है इजराइल के लावी फाइटर एयरक्राफ्ट से। और J-20 के बारे में तो आप जानते ही हैं, उसने इसकी कॉपी F-35 और F-22 से की है, अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारे ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दे दीजिएगा, जिससे हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में घंटी भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से और जल्द पहुंच जाए।